आपने मुझे रात के इस टाइम अपने घर बुलाया, काफी देर से छत पे बिठा के आपने इंतजार भी करवाया। मैं सो भी गया था यहाँ पर, और आपने ये बात करनी थी मुझसे। ये बात तो आप कॉल पे भी कर सकती थी मुझसे, और मुझे तो याद भी नहीं है। देखें, अगर आपको बुरा लगा है तो आई एम सॉरी। बहुत गलत किया आपने मुझे रात को इस वक्त यहाँ पे बुला के। आपके अम्मी अब्बू नीचे हैं, उनको तो अंदाजा भी नहीं होगा कि हम दोनों छत पे ही अकेले। मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी बहन रिदा मेरे। रिदा, रिदा उठो। इसको क्या हो गया? बैठे बैठे कोई कैसे सो सकता है? रिदा उठो। हाँ बोलो। हाँ, इसकी गलती तो नहीं थी। अब मैं जाऊं? हाँ आप जाएं, आपको किसने रोका? पता नहीं इतनी देर से क्यों बैठे में। जाग जाओ। सुनो, तुम सो क्यों गई थी? तुम्हें पता भी था मैं उससे अकेले बैठ के बात कर रही हूँ, फिर भी। हाँ, वो पता ही नहीं चलता, समझ ही नहीं आती, एकदम से नींद आ जाती है। अच्छा छोड़ो ना, इसकी सुनाओ। अच्छा लड़का, शादी कर लो। नो थैंक यू, मुझे तो तुम माफ ही रखो। बता रही हूँ, आला पीस है। तो तुम कर लो शादी, वैसे भी नंबर तो तुम्हारा ही है। सोचा जा सकता है, अच्छा लड़का है। फजूल बातें नहीं करो। मुझे बताओ कि तुम बार बार सो क्यों जाती हो? वो एक्चुअली आज तो तुम्हें चांस दे रही थी अकेले बात करने का। मजाक मत करो, मुझे तो इतना गुस्सा आया, पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रहा होगा वो। लो, एक नई टेंशन पाल ली। ये बताओ, जिस काम के लिए बुलाया था वो बात क्लियर की है? हाँ कर दी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। क्या कि कोई लड़का हमारी छत पर आए? नहीं, कि तुम ऐसे बार बार सो जाओ। रिदा, मुझे कुछ गड़बड़ लगती है, हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नवेरा, ना मेरे पास इतना फजूल टाइम है और ना इतना फजूल पैसा, तो गुड नाइट, मैं सोने जा रही हूँ। यूं तन्हाई में बैठकर मुस्कुराना प्यार, इश्क और दीवानगी की तरफ पहला कदम होता है। कहाँ रह गए थे? इंतजार कर रहा था तुम्हारा, फिक्र हो रही थी। मैं भाभी, भाभी अब वहां पे क्यों है? यहाँ पर आए ना आप। आ जाए, हम कोई सीक्रेट गुफ्तगू नहीं कर रहे, आ जाए। समझा तुम सो चुकी हो इसलिए। यार, एक तो तुम समझते बहुत गलत हो। जो समझना चाहिए वो समझते नहीं हो, और जो नहीं समझना चाहिए वो समझ जाते हो। कोई बात नहीं भाभी, मैं समझा दूंगा इसे। एक्चुअली मैं सो गई थी, लेकिन फिर अचानक से आंख खुली तो देखा आप नहीं थे, तो मैं यहाँ आ गई। लड़कियां ना शादी से पहले बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराती, शादी के बाद इतनी प्रोटेक्टिव हो जाती हैं। देखा? सब प्रोटेक्टिव नहीं होती, जिनको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है ना, सिर्फ वही होती है। यार भाभी इतनी खूबसूरत है माशाल्लाह से, ध्यान रखा करो इनका। दावर मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। आप हमें छोड़ें, अपने बारे में बताएं। आपने अब तक शादी क्यों नहीं की? मैं भी बहुत जल्द शादी कर लूंगा। मुझे याद आया कि मैं आपकी शादी पे आ नहीं सका था, तो ये भाभी आपके लिए मेरी तरफ से गिफ्ट रखें। भाभी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं दावर की हाथ की कॉफी पी सकता हूँ? तुम मुझसे ज्यादा अच्छी कॉफी बनाते हो। मैं कल बना दूंगा। मतलब कल तुम नहीं जा रहे? नहीं,
आई चेंज माय प्लान। अरे यार फिर तो मिलके कॉफी बनाते हैं ना, चलो। चलो। तुम पियोगी? अरे नहीं, भाभी नहीं पियेंगी, हम पीते हैं ना, चलो। बात सुनो, मेरी घड़ी नहीं मिल रही, कहीं रखी है तुमने? वहीं होगी, कमरे में देख लें। कमरे में तो मैंने देख ली, मुझे नजर नहीं आ रही कि। अरे तो ड्रेसिंग टेबल की दराज में देखे ना, वहां होगी। मैंने वहां भी देख ली, नहीं है। आप कहाँ है? बुलाओ उसे जरा। अरे जरा सी घड़ी के लिए आप बच्चे की नींद खराब कर देंगे। सो रहा है अपने कमरे में। मेरी 3 लाख रुपए की घड़ी खो गई है और तुम्हें उसकी नींद की पड़ी हुई है। मैंने कहा ना, आपको बुलाओ। आपकी घड़ी 3 लाख रुपए की थी? हाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि आप आपको क्यों बुलाना चाहते हैं। और मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि तुम उसे बुलाना क्यों नहीं चाह रही हो। नहीं, वो मैं तो, अरे हो सकता है किसी नौकर ने चुरा ली हो। नौकरों को तो बुलाएं, जरा पहले उनसे पूछते हैं ना। कौन है? तुम्हारा बाप। अरे क्या कर रहे हैं? सुनिए, मेरी बात सुने। जवान बेटे के कमरे की तलाशी। ये क्या कर रहे हैं मामा? क्या कर रहे हैं आप? रुक तो जाइए, बात तो सुने। मामा इनको रोके, ये क्या कर रहे हैं? रोक रही हूँ ना। सुनिए, छोड़ दीजिए खुदा के वास्ते। ये यहाँ कैसे है? मुझे नहीं पता ये क्या है। ये घड़ी यहाँ कैसे आई तुम्हारे कमरे में? मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता ये कहाँ से आई, किसकी है ये घड़ी कैसे आई यहाँ? सुनिए, छोड़ दीजिए ना। तुम चुप कर जाओ, अगर तुमने नहीं सुनना तो जाओ दूसरे कमरे में। ये यहाँ कैसे आई? डैड मुझे नहीं पता। झूठ बोलने लगा, झूठ बोलता है। क्या कर रहे हैं आप? मैं गोली मार दूंगा, मैं गोली मार दूंगा मामा, मैं इनको गोली मार दूंगा। ये आप घर नीचे रखो। मामा इन्हें रोके, मामा मेरे से गोली चल जाएगी, मैं गोली मार दूंगा। मामा इनको रोक दे प्लीज, मामा रोक। बहुत अच्छी सजा दी तुमने मुझे। पढ़ा करता था ना मैं तुम पे। ये होती औलादे नरीना। बाप पर ही गोली चला रहे थे, जिसने तुम्हारे लिए अपनी बीवी बच्चियों को छोड़ दिया। दुनिया की हर नेमत दी मैंने बदले में तुम्हें, और तू मुझ पे गोली चलाना चाह रहा है। तो मैंने कौन सा कहा था मुझे पैदा करे? आप ही को शौक था बेटे के बाप बनने का। आप चुप हो जाओ। बाप है तुम्हारे, माफी मांगो। मैं क्यों माफी मांगू जब सारी गलती आपकी है? सुन लिया? मैं सोचा था ये चलाएगा मेरे खानदान का नाम। इससे तो अच्छा था कि मेरा कोई नाम लेवा ही ना होता। ऐसी नाकारा औलाद से तो अच्छा था कि मैं बे औलाद ही रहता। ये क्या कह रहे हैं? बच्चा है हमारा। बच्चा? बच्चा बाप पे पिस्तौल तान लेता है गोली मारने के लिए। ये बाप से बड़ा हो गया है, बच्चा नहीं रहा। निकलो यहां से। नहीं नहीं, ये क्या कह रहे हैं? निकलो यहां से। अरे क्या कह रहे हैं आप? कहाँ जाएगा बच्चा? ये हमारा बच्चा है, कैसे जाएगा यहाँ से? सुना नहीं तुमने? निकलो यहां से। अरे क्या कह रहे हैं आप? मेरा बेटा है, यहाँ से नहीं जाएगा। अगर ये कहीं नहीं जाएगा तो फिर मैं इस घर से जा रहा हूं। हाँ तुम सुनिए, मेरी बात तो सुनिए। कैसा लगा हमारा अस्पताल? कंस्ट्रक्शन अच्छी लगी? बहुत अच्छा है। एडवांस कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू। बस बड़ा ख्वाब था मेरा कि एक अच्छा सा लेविश सा हॉस्पिटल बने, बहुत जबरदस्त सा। हाँ खैर,
ये बताओ शादी कब कर रहे हो? शादी? मैंने सोचा था कि दावर की शादी पे आऊंगा, कोई लड़की देखूंगा, लेकिन चलो शादी तो मिस हो गई, लेकिन लड़कियां मैं दिखा सकती हूँ तुम्हें दो। मुझे लगता है इसकी अब जरूरत नहीं है। क्यों? नवेरा के बारे में क्या ख्याल है आपका? नवेरा? आई थिंक नवेरा की जगह रिदा बेहतर रहेगी अगर तुम शादी करना चाहो तो। लेकिन आप तो कही थी कि नवेरा आपकी बेटियों जैसी है। हाँ हाँ, शी इज लाइक अ डॉटर टू मी, और भतीजी है मेरी। लेकिन बस पढ़ाई वढ़ाई भी नहीं की उसने खास, और पता है शादी के लिए और बहुत सी चीजें देखनी होती हैं। शी इज नॉट योर टाइप। सो व्हाट्स माय टाइप? तुम्हारे लिए एक बहुत स्मार्ट लड़की होनी चाहिए जो तुम्हारे साथ लंदन में आसानी से एडजस्ट कर सके। वैसे वो खाना वाना बहुत अच्छा बनाती है, बट आई थिंक तुम्हें हाउस हेल्प तो नहीं चाहिए, एक कंपेनियनशिप भी चाहिए, राइट? उसकी माँ ने तो उसे सिर्फ डफर ही बना दिया। ये लो, ये हो गया। अरे वाह, बड़ा रूप निकाला लड़की ने, इसलिए कहती हूँ हमेशा बन ठन के रहा करो। इस तरह से अगर मैं रोज इस तरह से तैयार होंगी तो घर वाले मुझे पागल कहेंगे। वो तो तुम्हें वैसे ही पागल कहते हैं, लेकिन उनके कहने से क्या होता है? वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। अच्छा, वीडियो बनाते हैं, एक सेकेंड। ये अभी ठीक है, चलो 1 2 3 स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, अब शुरू होता है आप लोगों का कहानी टाइम। आज मैं आप लोगों को एक शेर और चूहे की कहानी सुनाऊंगी। एक बड़े से जंगल में एक शेर रहता था, और शेर के घर के पास एक बहुत बड़ा सा घना सा दरख्त था। उसके बिल्कुल नीचे एक चूहे ने बिल बना लिया। एक दिन जब शेर घर से बाहर गया शिकार करने के लिए तो उसे कोई शिकार नहीं मिला, और वो उस दरख्त के नीचे थक हार कर सो गया। क्या ये सब कुछ? हाँ, और ये शर्म नहीं आती तुम्हें? इसी वजह से ना, इसी वजह से तुम मुझे अपने कमरे में नहीं आने देते थे। सब करते हैं, कोई बड़ी बात थोड़ी है। सब करते हैं, सब लड़के ये नशे करते हैं, सब गन्स लेके घूमते हैं। तुम्हें थोड़ा सा भी मेरा एहसास है? आप ही का ख्याल है जब इतना बर्दाश्त कर रहा हूँ। वरना क्या करते? हाँ, मार देते अपने बाप को? क्या मामा, मेरा दिमाग ऑलरेडी खराब है, आप जाएं। और हाँ, ये गन नकली है। एहाब, मेरे साथ बिल्कुल बदतमीजी मत करो। उठो, जाके माफी मांगो अपने बाप से। मैं क्यों माफी मांगू? आपने रोका क्यों नहीं मेरे कमरे में आने से उन्हें? क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अपनी गलती का बिल्कुल भी एहसास नहीं है? आपको एहसास है अपनी गलती का? आपको कहना चाहिए था कि मैं बच्चा नहीं जो मेरे कमरे के आके चेकिंग करेंगे। ये घर है या जेल? इंसान अपनी मर्जी से जी भी नहीं सकता। आपको तो पता ही नहीं है, रिदा और नवेरा मेरे कमरे में आई थी और इन सब चीजों की तस्वीरें ली और कहा कि अब्बा को सब कुछ दिखा देंगे, अपना मोबाइल, अपनी घड़ी, अपना पैसा। मुझे तो ब्लैकमेल कर रही थी मुझे। इनकी बेटियां भी कम मुजरिम नहीं है। तूने मुझे बताया क्यों नहीं? इतना सब कुछ हो गया। अभी बात करती हूँ मैं। कहाँ जा रही हैं? बात करने जा रही हूँ तुम्हारे अब्बा से। उनको बताना पड़ेगा ना कि तुम्हारी गलती नहीं है सारी। रहने दे, वो नहीं सुनेंगे। जो हो रहा है मेरे साथ होने दे। डैड बहुत जिद्दी हैं। मैं ये नाइंसाफी नहीं होने दूंगी तुम्हारे साथ। उनको भी तो पता चले ना कि उनकी नेक परवीन बेटियां क्या क्या गुल खिलाते फिर रही हैं इस दुनिया में। उनकी तो ऐसे क्या देख रही हैं आप? तुम्हें पता है अजीसा ने मुझसे क्या कहा?
क्या कहा है ईसा ने? वो नवेरे से शादी करना चाहता है। कमाल है ना? नवेरा से? हाँ, और ईसा इज अ फिल्थी रिच गाय, इतना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मैं हैरान हूं कि उसे नवेरा पसंद आ गई। मजाक कर रहा होगा। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो मुझसे मजाक कर सकता है। वो चाहता है मैं रिश्ते की बात तुम्हारी माँ से करूं। क्या ख्याल? करूं बात जाहिदा से? Is he mad? I mean, कैसे कर सकता है वो ऐसी बात? उसने एक दिन मुझसे भी ये बात कही थी, मगर मुझे लगा वो सीरियस नहीं है। आपसे भी बात की थी उसने? हाँ, उस दिन जब हम खाने पर गए थे। अच्छा, इसीलिए मुझे लेके जाना नहीं चाह रहा था। वो जाना, आपको कोई जरूरत नहीं अम्मी से बात करने की। मैं जानती हूँ 2 दिन में ही तलाक हो जाएगी और बदनामी आप ही की होगी कि आप ही ने रिश्ता करवाया था। तुम मेरी फिक्र मत करो, मुझे सब पता है कब, क्या और कैसे करना है। लेकिन तुम खुश नहीं हो कि तुम्हारी बहन के लिए इतना अच्छा प्रपोजल आया? इट्स रियली स्ट्रेंज। बेवकूफ नहीं हूं मैं जो बेजोड़ रिश्ते पे इतनी खुश हो जाऊं। अम्मी से खुद ही बात करती हूँ मैं। चलो कर लो बात, लेकिन तुम तो वाकई बहुत परेशान हो गई। मेरा भी ये ख्याल है कि ईसा के लिए नवेरा तो नहीं, बट आई थिंक रिदा इज मच बेटर। आपने रिदा का नाम क्यों लिया? वो भी मुनासिब नहीं है। भाई वो भी मेरी भतीजी है तुम्हारी तरह, और तुम नहीं चाहती कि तुम्हारी बहनों के रिश्ते अच्छी जगह हो तुम्हारी तरह? आपको जो समझना है समझ लो, लेकिन ये शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? मुझे समझा सकती हो? आप नहीं समझेंगी। अजीब लड़की है ये। चलो नवेरा से प्रॉब्लम है, लेकिन रिदा के लिए स्ट्रेंज। अभी परेशान ना हो, मैं बात करता हूँ आपसे। क्या हुआ जनाब, इतना गुस्सा क्यों आ रहा है आपको? अम्मी क्या सोचेंगी? आप अपनी अम्मी को नहीं देख रहे? उन्हें क्या जरूरत है रिश्ता कराने की? उनसे कहीं क्लिनिक बंद करके रिश्ता करवाने वाला ऑफिस खोल लें। हो गया तुम्हें, रिलैक्स। वो है तुम्हारी। और सच पूछो तो मुझे बहुत खुशी होगी अगर ईसा की शादी रिदा या नवेरा में से किसी से हो जाती। आप कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं कि मेरी अम्मी का कोई दामाद आपसे बेहतर हो? से बेहतर? आपने खुद ही तो कहा था कि ईसा आपसे बेहतर है। से मालदार थोड़ा ज्यादा है, बाकी तो ऐसे कोई फर्क नहीं। तो पैसा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है क्या? सिर्फ पैसे की वजह से कोई बेहतर तो नहीं हो सकता। बहुत गलत अप्रोच है तुम लड़कियों की। और आप लड़के, आप लोग महज ब्यूटी की वजह से ये नहीं कहते कि ये लड़की उस लड़की से ज्यादा बेहतर है? बिल्कुल कहते हैं, मगर शादी तो उसी से करते हैं ना जिस पर उनका दिल आता है। अब तुम देखो, तुम तीनों बहनें खूबसूरत हो, मगर ओवरऑल तुम सबसे ज्यादा अच्छी हो। अच्छा, यानी कि आप नवेरा की बात कर रहे हैं? नवेरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है,
तो नाम क्यों नहीं लेते नवेरा का? हाँ, मैं ये नहीं कह रहा। आपने अभी यही कहा है, अब अपनी बात से पलटिएगा मत। मैं पलट नहीं रहा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे कुछ नहीं सुना। बकौल आपके जैसे नवेरा मुझसे ज्यादा खूबसूरत है, वैसे ही मेरे लिए ईसा आपसे ज्यादा रिच, आपसे ज्यादा हैंडसम, केयरिंग और हर लिहाज से बेहतर है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप उससे किस तरह से बेहतर हैं। उफ, इतना गुस्सा, ये शौहर की इतनी बुराई। वो शौहर जो अपनी बीवी के सामने अपनी सालियों की खूबसूरती के कसीदे पढ़ रहा है। मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा। देखो, मेरी नजर से देखो तो तुम दुनिया की सबसे हसीन औरत। औरत हो गई हूँ मैं, लड़की नहीं रही, औरत। नहीं हाँ? नहीं, देखो देखो, आई लव यू, इसलिए मैंने तुमसे शादी की है। तुमसे अच्छा कोई नहीं है, ट्रस्ट मी। आधा घंटा हो गया अपलोड किए हुए, क्यों नहीं अभी तक कोई कमेंट आया? इंतजार करते हैं थोड़ी देर और। नहीं आएगा कोई कमेंट, कब तक इंतजार करते रहेंगे? मैं रोटियां बनाने जा रही हूँ। अरे आ जाएगा। नवेरा एक लाइक आया है। ये आपका फोन है ना? क्या गुंडा करती है? शुक्र करो लड़की हो, लड़का होती तो इतनी जोर का चांटा मारता कि दिन में तारे नजर आ जाते। शर्म नहीं आती? लड़की होकर ब्लैकमेल करती हो। तुम्हें पता है आपको कितना डांटा है मैंने? घर से निकाल रहा था उसको। बाबा, रिदा की तबीयत ठीक नहीं है। सब ड्रामेबाजी है इसकी, जानता हूं अच्छी तरह। सदफ सही कहती, तुम दोनों बहुत तेज हो गई। सदफ आंटी ने कभी ये आपको कुछ कहा है? वो तो हर काम ही गलत करता है। चुप करो बदतमीज। बाबा, इहाब की वजह से आपने पहले भी रिदा को डांटा था, इसलिए वो दुखी होकर चली गई है। कब डांटा था? जब इहाब ने अपने दोस्तों के साथ बाइक पर रिदा को छेड़ा था। अच्छा बंद करो ये तकरीर। तुम्हारी माँ से पूछता हूँ, ये तरबियत की है तुम लोगों की? बदतमीज कहेगी, जबान चलाती बेहुदा। अच्छी चाय है। पुप्पू, सलीम कहाँ है? कौन सलीम? हमारा ड्राइवर। और कौन? हाँ, वो हमारा बहुत पुराना ड्राइवर है, फैमिली की तरह। तुम ऐसे बुलाओगी? जाहिर है आप जैसे मुखातिब करेंगी वैसे ही मुखातिब करूंगी ना मैं। अच्छा, तो अब तुम मेरा मुकाबला करो। खैर छोड़े, मुझे ये बताएं कि मुझे अम्मी की तरफ जाना था, अब कैसे जाऊंगी? तो उसमें मसला क्या है? आप मेरे साथ चलें। हाँ हाँ, ईसा के साथ चली जाओ। बल्कि अच्छा है, तुम जाओगे तो जाहिदा भी खुश हो जाएगी, उससे मिल लोगे ना। इसकी जरूरत नहीं है, आप प्लीज तकलीफ ना उठाएं। अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है? मैं चलता हूँ साथ, कोई मसला नहीं है। नो थैंक्स, दावर आने वाला है, मैं उसके साथ चली जाऊंगी। ये तो ज्यादा अच्छी बात है। दावर आता है फिर हम तीनों साथ चलेंगे। ठीक है। एक्सक्यूज मी। हेलो। अरे चली जाती ना उसके साथ, क्यों नहीं गई? क्योंकि वो अपने चक्कर में जाना चाहता है वहां पे। मैं तो उसे बहाने से भेज रही थी वहां। भाई नवेरा तो उसे पसंद आ ही गई है, मैं चाह रही हूँ जरा रिदा को भी देख ले तो अच्छा होगा। अच्छी तरह जानती हूँ, पता नहीं नवेरा इसको क्यों पसंद आ गई। है ही क्या उसमें जाहिल गवार? तुम्हारी सगी बहन है वो। बहरहाल जो भी है, इसकी शादी ना नवेरा से होगी और ना ही दिदा से। वैसे मैंने तुम जैसी बहन कभी नहीं देखी जो अपनी बहनों की किसी अच्छे वेल ऑफ खानदान में शादी होना ही नहीं देना चाहती। स्ट्रेंज।
रिदा, रिदा, क्या हुआ? मैं कब से आवाजें दे रही हूँ, तुम यहाँ क्यों बैठी हो? पता नहीं, मुझे आवाज नहीं आ रही थी, सीटी बज रही है मेरे कानों पे। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, मुझे डर लग रहा है। मुझे तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कुछ गड़बड़ जरूर है। मैं पापा को बताती हूँ। नहीं प्लीज, अभी किसी को कुछ मत बताना प्लीज। अरे क्यों? मैं नहीं बताऊंगी तो वो डॉक्टर के पास कैसे लेके जाएंगे? मुझे नहीं जाना डॉक्टर के पास। रिता, डॉक्टर के पास क्यों नहीं जाना? तुम्हें इंजेक्शन से डर लगता है? मेरा पेट ठीक हुआ है, प्रॉमिस। नहीं, तुम ठीक नहीं हो। क्या हुआ है तुम्हें? सुनो, मुझे डॉक्टर को नहीं दिखाना, मुझे कोई बड़ी बीमारी हो गई तो। फजूल बातें मत करो। तुम खाना नहीं खाती ना, इस वजह से तुम्हें वीकनेस हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मुझे पता है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता है कुछ सही नहीं है। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाती हूँ। तुम्हारे पास सिर्फ यही ऑप्शन है, वरना मैं बाबा को बता दूंगी, वो तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, इंजेक्शन भी लगवाएंगे, ड्रिप भी लगवाएंगे। मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। चलोगी ना? चलो। तो मेरा मुझे कुछ होगा तो नहीं ना? मैं ठीक हो जाऊंगी ना? मर तो नहीं जाऊंगी मैं? मुझे मरने से बहुत डर लगता है। मुझे पता लगा, सब ठीक हो जाएगा। हम डॉक्टर के पास जाएंगे ना? हाँ ठीक, चलो चलो। आप कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। चाय बनवा। नहीं, मैंने चाय नहीं पीनी, बैठो, मैंने बात करनी जरूरी। बूढ़ी हो गई हो तो। आपने वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया। 3 बच्चियों को अकेले पाला है मैंने, तो जवान तो नहीं रह सकती। बहुत तेज हो गई हैं तुम्हारी बच्चियां। अच्छा है ना, सीधियों को तो शौहर भी नहीं पूछते, इसलिए तेज बनाना पड़ा कि कहीं कल को मेरे जैसा हाल ना हो उनका। इस कदर तेज मैं तसव्वुर भी नहीं कर सकता। क्या किया? मैं खुद सजा दूंगा। नहीं, आप सजा नहीं दे सकते। मेरी बेटियां हैं, मैंने पाला है उन्हें। क्या मतलब है तुम्हारा? मेरी बेटियां नहीं है वो? हैं, बिल्कुल है, लेकिन आपने तो सिर्फ इहाब को पाला है ना, इसलिए आप सजा भी सिर्फ इहाब को ही दे सकते हैं। अच्छा, तो फिर तुमने मुझे नवेरा के रिश्ते के लिए क्यों कहा? लगता है मुश्किल हो रही है आपको। रहने दें, आप मत ढूंढिए, मैं किसी रिश्ते वाली से कह दूंगी, रिश्ता मिल जाएगा। जब पाला है मैंने तो किनारे भी मैं लगा लूंगी। आप बिल्कुल परेशान मत हो। रुको, बहुत मुख्तलिफ हो गई हो तुम। मतलब? पहले तो ऐसी नहीं थी। कैसी नहीं थी पहले? पहले तुम मुझसे डरती थी, कोई बात कहते हुए 10 दफा सोचती थी कहीं मैं नाराज ना हो जाऊं, और अब धड़ल्ले से बोल देती हो जो तुम्हारे जी में आता है। इंसान कुछ खोने के खौफ से चुप रहता है, और मेरे पास सब खोने को कुछ नहीं है। आप चले गए, बच्चियां जवान हो गई और मैं बूढ़ी हो गई, तो अब चुप रहने का क्या फायदा? छोड़े, आप बताएं क्या किया उन दोनों ने? जब मेरा इख्तियार ही नहीं है तो फिर मैं क्यों बोलूं? तुम खुद पता कर लो। मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कौन आया था? माँ आई है। अच्छा, अम्मी पूछ रही थी कि तुम दोनों क्या कर कर आई हो, बाबा नाराज हो रहे। फिर क्या कहा तुमने? फिर क्या, मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। इहाब के मोबाइल से सारी तस्वीरें भी दिखा दी।
लेकिन एक बात की हैरत हो रही है मुझे बड़ी। क्या हैरत हो रही है? वो अम्मी ने मुझे आज कुछ भी नहीं कहा, मनहूस भी नहीं बोला, और ये इहाब का मोबाइल भी नहीं लिया मुझसे। पागल, इतनी सी बात पे हैरत हो रही है कि अम्मी ने मनहूस नहीं कहा। माँ क्यों आई है इस वक्त? उसका यूं आना गड़बड़ तो है। तुमसे किसने कहा? पप्पू ने बताया मुझे। मैं ना कहती थी आपसे कि ये रिदा को भी बिगाड़ देगी, मगर आपने मेरी एक ना सुनी। आपसे एक रिश्ता नहीं ढूंढा गया नवेरा के लिए? पहले रिदा का तो हो जाए, फिर देख लेंगे नवेरा के लिए भी। ईसा करना चाहता है रिदा से शादी। खुदा का लाख लाख शुक्र है, पहले दावर और फिर ईसा। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? मैं तो खुदा का शुक्र अदा करती हूँ। लगता है जितनी कुर्बानियां मैंने दी हैं उसका फल मुझे मिल रहा है आज। ये कैसी बातें कर रही हैं? रिदा की शादी ईसा से करवाएंगी? हाँ हाँ भाई, बचपन से देखा भाला बच्चा है, इतनी अच्छी फैमिली है, इससे अच्छी बात क्या होगी? अम्मी, अम्मी इधर देखिए। आप इस रिश्ते से इनकार कर देंगी, ठीक है? क्यों, कोई मसला है? मसला हो या ना हो, दावर से बेहतर दामाद इस घर में नहीं आ सकता। ये क्या जिद है? सबका अपना अपना नसीब होता है बेटा। तो ठीक है, आप ईसा से शादी करवा दें, लेकिन पूरी जिंदगी आप मेरी शक्ल देखने को तरस जाएंगी। अरे ये क्या बेवकूफी की जिद है? कोई वजह तो हो आखिर। मुझे वजह नहीं पता। आप इस घर से मेरी इंपॉर्टेंस कम नहीं कर सकते। इस घर में किसी को मुझसे बेहतर चीज ना आज तक कभी मिली है और ना ही मिलेगी। मुझे पूरा यकीन है ये जो सदफ आंटी से मिलने जाती थी ना, उन्होंने जान के इस उल्लू का गोश्त खिलाया, इसलिए ऐसी हो गई है हमारी जान की दुश्मन। मैं तो ये सोच रही हूँ कि तुमने उसका क्या बिगाड़ा है, तुम्हारे क्यों पीछे पड़ गई है? तो तुमने उसका क्या बिगाड़ा था? छोड़ो, है ही ऐसी। भाई मैं तो अब तुम्हारी ईसा से शादी करा के रहूंगी। ओए, तुम कब से झांसी की रानी बन गई हो? जो भी हो जाए, मैं तुम्हारी शादी ईसा से करा के रहूंगी। अपने लिए तो मैं कुछ कर नहीं सकी। वाह भाई, बड़ी क्लोजनेस हो रही है। हाँ बहने, इसलिए क्लोजनेस है। तो मैं नहीं हूँ क्या? लगती तो नहीं, मतलब क्लोज नहीं होती ना तुम हमारे। तुम मेरे खिलाफ पार्टीबाजी करके अच्छा नहीं कर रही हो रिदा। और जो तुम कर रही हो वो अच्छा कर रही हो। क्या किया है? कुछ नहीं, ऐसी कह रही हूँ। और अगर तुम करोगी तो तुम्हें पता होगा पहले से, हमसे क्यों पूछोगी? खैर मैं जा रही हूँ, बाय। अभी क्यों जा रही हो? अभी तो आई हो। वो क्या है कि ईसा को सारा की छोटी बहन दिखाने के लिए ले जा रही हूँ। वैसे मैं उसकी शादी तुम्हारे साथ करवा देती, लेकिन उसने मना कर दिया। सच्ची? एक्चुअली ईसा को मुझ जैसी लड़की चाहिए। अब तुम तो इसके साथ रहते रहते इस जैसी हो गई। ईसा ने तो इनकार करना ही था। सही कह रही हो तुम, समझ सकती हूँ। तुम ऐसा करो कि 2-4 दिन के लिए मेरी तरफ चलो, हम दोनों शॉपिंग पे चलेंगे और मैं तुम्हें अपने कपड़े भी पहनने दूंगी जो कि बहुत एक्सपेंसिव है। दावर ने बहुत अच्छे कपड़े दिलवाए हैं मुझे, और शूज तो इतने अच्छे हैं कि मैं तुम्हें बता नहीं सकती। ब्रांडेड ज्वेलरी, सनग्लासेस और बहुत कुछ। बहुत मजा आएगा, चलो। वाह, मैं तो इम्प्रेस हो रही हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। कितनी अच्छी बहन हो तुम। बाकी यूज करने दोगी मुझे अपनी चीजें? हाँ क्यों नहीं, बहन हो तुम मेरी। लेकिन एक मसला है। क्या? अगर मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी तो तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम्हारी चीजें यूज करूंगी तो बिल्कुल तुम्हारी जैसी हो जाऊंगी। फिर अगर ईसा को मैं पसंद आ गई तो
तुम अपनी बहन की शादी दावर से ज्यादा अमीर शख्स से करा दोगी? बताओ ना माँ, हम बोलो ना। ओके, चेक योर मेल, बाय। अरे आप, मैं अंदर ही जाया था दावर के पास। वो नहीं है अंदर, और अगर होते भी तो इस वक्त आपसे नहीं मिलते। क्या मतलब? दावर बहुत बोरिंग है, उसे ज्यादा बातें करना पसंद नहीं है सबसे। अच्छा, पहले तो वैसा नहीं था। मेरे बचपन का दोस्त है, काफी लाइवली था। आप उसका ख्याल रखा करें। आप तो यही कहेंगे, जाहिर है आप उनके दोस्त हैं, मेरे थोड़ी। सही कह रही हैं आप। आपको जितनी बुरी मैं लगती हूँ उतनी हूं नहीं। नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आप दावर की पसंद है, बुरी हो ही नहीं सकती। दावर की पसंद थी, अब नहीं हूं। इस बात से बहुत अपसेट भी रहती हूँ, इसीलिए आपसे उस दिन इतनी गलत बात करती थी। उस दिन आपने एक नहीं कई गलत बातें की थी। क्या मतलब कई गलत बातें की थी? छोड़ें, जो हो गया सो हो गया। पहले तो सिर्फ और सिर्फ भाभी थी आप मेरी, अब तो साली बनने वाली है, इसलिए आप कह सकती हैं, मैं माइंड नहीं करूंगा। पता नहीं अब मैं आपकी भाभी रहूं भी या ना रहूं। क्या मतलब? मुझे नहीं लगता कि मेरी ये शादी चलेगी। आपको भी अभी अपनी शादी का सोचना नहीं चाहिए। मेरी शादी का आपकी शादी से क्या ताल्लुक? अगर मेरी शादी ना रही तो क्या पता आप भी अपना इरादा बदल दें। You know what I mean? No. Please explain. अगर मुझे तलाक हो गई तो आप मेरी बहन से शादी थोड़ी करेंगे। तलाक का लफ्ज़ आपकी ज़बान पे आया भी कैसे? दावर मेरा भाई है। आपको तो खुश होना चाहिए कि वो आपसे बहुत मोहब्बत करता है। बहुत लकी हैं आप। आपको सिर्फ और सिर्फ दावर के बारे में सोचना चाहिए, उसकी खुशी के बारे में सोचना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर मैं चलता हूँ। एक्सक्यूज मी।